हेलो स्टूडेंट, बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट में जो हम कल ऑनलाइन क्लासेस में मार्सिलिया के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल मार्सिलिया में टेरिडोफाइट्स जो है उसमें स्पोरोफाइट्स के बारे में पढ़ा। स्पोरोफाइट्स के बाद में हमने कल रूट की स्ट्रक्चर पढ़ी। तो रूट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमने की थी, जिसमें एपिब्लेमा था, एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, कोर्टेक्स 3 भागों में विभाजित था, अरेनकाइमा जिसमें मिडल वाला जो था वो पेरेनकाइमा, और फिर सक्लेरेनकाइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ऑस्टिलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ा। तो साथ साथ में मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई वो आपने बना ली होगी। अब आज जो हम हैं वो मार्सिलिया का जो राइजोम है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो टीएस ऑफ द राइजोम, तो राइजोम के बारे में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट कि जो ये ऑनलाइन वीडियो है इसके अंदर आप अच्छे से डायग्राम को देख भी सकते हो, साथ में बनाना चाहो तो ठीक है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी के लिए जो अलका पब्लिकेशंस की जो बुक है टेरिडोफाइट्स, जो मैंने नोट्स करवाए हैं वो तो आप नोट्स में पढ़ लेना, लेकिन उसके अलावा जो मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ वो आप उसको लिसनिंग करने के बाद में जब स्टडी करोगे, लर्न करोगे, वो लर्न करने के लिए आप अलका पब्लिकेशंस की हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो टेरिडोफाइट्स की जो बुक है उसकी हेल्प ले लें, ठीक है। तो आज हम करते हैं राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर, टीएस ऑफ राइजोम या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द राइजोम। तो इसमें करने के लिए आपको पता है राइजोम क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम, जो स्टेम का जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो राइजोम कहलाता है। इसका राइजोम होता है वो 20 मीटर तक लंबा होता है मार्सिलिया का, ठीक है। और मार्सिलिया में एरियल इरेक्ट प्रकार का स्टेम नहीं पाया जाता। उस राइजोम से ऊपर की ओर पिटियोलेट लिफ्ट निकली रहती है और नीचे की ओर जो है वो राइजोइड्स निकले रहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए आप। सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात करते हैं। तो 1 लेयर इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है। ये 1 लेयर एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के बाद में इसका जो आउटर कोर्टेक्स के बारे में बात करते हैं। देखो इस रूट्स की तरह इसमें भी कोर्टेक्स 3 भागों में विभाजित होता है। तो आउटर कोर्टेक्स होता है वो पेरेनकाइमा कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन उस पेरेनकाइमा कोशिकाओं में बीच बीच में एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। इन एयर स्पेसेस को हम अरेनकाइमा कहते हैं, जिस प्रकार से रूट में था। तो देखिए आगे ये जो आउटर कोर्टेक्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ये आउटर कोर्टेक्स देखिए आप इसको। ये सेल्स पेरेनकाइमा की कोशिकाएं होती है। ये आउटर कोर्टेक्स में मध्य में बीच बीच में एयर स्पेसेस पाए जाएंगे, ठीक है।
ये देखो यहाँ पर एयर जो स्पेसेस आपको मिलेंगे मध्य में, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि एयर स्पेस चैम्बर में विभक्त हो सकता है, और ये जो चैम्बर आपस में जिससे अलग रहते हैं उसको सेप्टा कहते हैं, पट कहते हैं। तो ये आउटर कोर्टेक्स के रूप में था, और मिडल जो कोर्टेक्स है, उस मिडल कोर्टेक्स में देखो आपको ये संरचना, ये जो सेल्स हैं, आप एज यू नो वेरी वेल, अच्छे से जानते हो कि ये जो कोशिकाएं हैं वो सक्लेरेन्काइमा के रूप में, देडोतक के रूप में होती है। मैंने आपको सेल्स की पहचान बताई थी। तो ये वाला जो पार्ट है ये आउटर कोर्टेक्स का है, जिसके अंदर ये एयर स्पेस पाए जाते हैं। इन टिश्यू को एरेनकाइमा कहते हैं। ये मिडल कोर्टेक्स होता है। ये मिडल कोर्टेक्स होता है। उसके बाद में दोबारा इनर कोर्टेक्स के रूप में पेरेन्काइमा की कोशिकाएं पाई जाती है। ये इनर कोर्टेक्स के रूप में है। और फिर पेरेन्काइमा के बाद में इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो संरचना जो बनेगी उसमें मैंने आपको स्टील के बारे में बताया था कि जब जाइलम, स्टील के प्रकार बताए थे आपको, याद हो तो, प्रोटोस्टील के भी हमने टाइप पढ़े थे। हैप्लोस्टील है, प्लेक्टोस्टील है, और उसके बाद में एक्टिनोस्टील के बारे में पढ़ा था। फिर एक्टिनोस्टील के बाद में हमने ये पढ़ा था कि इस प्रकार का स्टील जिसमें पित्त का डेवलपमेंट हो जाता है वो साइफिनोस्टील के बारे में, ठीक है। और फिर उसमें लिफ ट्रेस और लिफ गैप्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लिफ ट्रेस और गैप्स बनते हैं, वो डिक्टियोस्टील्स के बारे में, ठीक है। और उस लास्ट हमने पॉलीसाइक्लिक स्टील भी पढ़ा था। ये स्टील हम अच्छे से पढ़ चुके हैं जो कि टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मध्य में जाइलम हो और दोनों ओर फ्लोएम हो तो इनर फ्लोएम और आउटर फ्लोएम के रूप में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन को एम्फी फ्लोइक कंडीशन कहते हैं, उभय फ्लोएमी प्रकार का रंभ तंत्र। तो इसमें उभय फ्लोएमी प्रकार का रंभ तंत्र पाया जाता है इसके राइजोम में। तो इनर पेरेन्काइमा की जो स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, ये इनर पेरेन्काइमा चल रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब एम्फीफ्लोइक कंडीशन पाई जाती है तो दो एंडोडर्मिस होती है, दो फ्लोएम होते हैं, दो पेरिसाइकिल होती है। आउटर फ्लोएम की एंडोडर्मिस को आउटर एंडोडर्मिस, इनर फ्लोएम की एंडोडर्मिस को इनर एंडोडर्मिस कहा जाता है। तो नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ेंगे आउटर एंडोडर्मिस और आउटर पेरिसाइकिल।
ये आउटर एंडोडर्मिस, ये वाला जो पार्ट है आउटर एंडोडर्मिस के रूप में होगा, और फिर आपको पता है एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल होती है एक स्तरीय, तो ये हम पेरिसाइकिल बना लेते हैं। ये देखिए आउटर पेरिसाइकिल। ये आउटर पेरिसाइकिल है। अब आपको पता है कि एम्फी फ्लोएम कंडीशन होगी तो आउटर फ्लोएम, फिर जाइलम, और फिर जाइलम के बाद में जो है वो आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल और फिर इनर फ्लोएम, और फिर सबसे अंत में पित्त का विकास होगा। तो नेक्स्ट हम जो कंडीशन है वो आउटर फ्लोएम की करते हैं। तो आउटर फ्लोएम में और मध्य में हम जाइलम करते हैं। तो जाइलम की कंडीशन कैसी रहेगी वो देख लीजिएगा आप यहाँ पे। पहले जाइलम करते हैं। यहाँ पे ये मैं आपको इस प्रकार की जो संरचना बना रहा हूँ, जो कि पॉलीगोलन जो संरचना है, इस पॉलीगोलन संरचना को मतलब बहुभुजीय जो संरचनाएं हैं, इस बहुभुजीय संरचना में इनकी जाइलम की इस प्रकार की हेक्सागोनल, पेंटागोनल की जो संरचना आपको दिखाई देगी। इस प्रकार से अब जाइलम के बाहर भी फ्लोएम होगा और अंदर की और भी फ्लोएम होगा। देखो पहले जाइलम क्यों बनाया मैंने, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को, संरचना को देख सको कि जाइलम के बाहर फ्लोएम की कोशिकाओं में विभेदीकरण हम कर सकें कि किस प्रकार से आउटर जाइलम बनेगा और किस तरह से इनर। ये जो सारी स्ट्रक्चर आपको इस बुक में मिल जाएगी। कृपया यहाँ पे आप केवल ऑनलाइन वीडियो देख करके समझने का प्रयास करें। ये हम यहाँ पे फ्लोएम की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम में फ्लोएम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बन चुकी है, लेकिन आप अगर बुक्स में देखोगे तो फ्लोएम की थोड़ा सा रेशो कम होता है जाइलम की तुलना में, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा कि फ्लोएम की जो रेशो है, मात्रा है, वो थोड़ी सी कम होती है जाइलम की तुलना में। इस वजह से यहाँ पे फ्लोएम का थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा बन गई, इसलिए इस वजह से। लेकिन आप बुक में स्टडी करोगे तो अच्छे से देख पाओगे। तो ये आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकिल, ये आउटर फ्लोएम के रूप में है। ये जो संरचना है वो जाइलम के रूप में है। जाइलम केवल मध्य में पाया जाता है, जबकि जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम मिलता है। अब हम बात करें जाइलम के बाद में, अब फ्लोएम की बात करते हैं। और सबसे अंदर की ओर पित्त, और पित्त के बाहर सबसे आंतरिक संरचना देखिए आप, ये पित्त की है। पित्त की सेल्स पेरेन्काइमेटस होती है। चूँकि मार्सिलिया उपश्रेणी का टेरिडोफाइट है, जो कि फिलिकोफाइटा में रखा गया है, और इस उपश्रेणी के तहत हम इसको मान सकते हैं कि इसमें पित्त मिलेगी, क्योंकि जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं उसमें पित्त नहीं पाई जाती है। तो ये देखो पित्त है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पित्त के बाहर क्या होगा। पित्त के बाहर जो होगा वो इनर एंडोडर्मिस, और फिर इनर पेरिसाइकिल, और फिर सबसे बाहर होगा वो फ्लोएम के रूप में होगा। तो ये यहाँ पे एक स्तरीय इनर एंडोडर्मिस, उसके बाहर इनर पेरिसाइकिल। बाकी ये जो सेल्स मैं आपको बना रहा हूँ, ये इनर फ्लोएम की है। तो राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इनर फ्लोएम बनाने के बाद में। देखिए ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो मार्सिलिया के राइजोम की या स्टेम की पूरी होती है, जिसमें सबसे जो ऊपर ये वाली जो लेयर है एक स्तरीय, इस लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। इस लेयर के बाद में कोर्टेक्स। देखिए यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कि एपिडर्मिस जो है
वो एक स्तरीय है, यूनिलेयर्ड है। उसके बाद में कोर्टेक्स की बात करता हूँ। ये कोर्टेक्स 3 भागों में विभाजित है। आउटर कोर्टेक्स ये एरेनकाइमा के रूप में है। मिडल कोर्टेक्स ये अपने सक्लेरेनकाइमा के रूप में है। और इनर कोर्टेक्स ये पेरेनकाइमा के रूप में है। एरेनकाइमा पेरेनकाइमा का ही भाग होता है। उसके बाद में थर्ड जो सिस्टम अगर बात करें तो इसको हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मान सकते हैं, इसको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मान सकते हैं। और स्टीलस सिस्टम की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंडोडर्मिस को इंक्लूड करते हैं कुछ साइंटिस्ट के अनुसार स्टीलस सिस्टम है। तो स्टीलस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर देखो क्या मतलब सीक्वेंस रहेगा। सबसे आपको स्टीलस सिस्टम में कुछ प्रकार का स्टील मिलेगा। एम्फीफ्लोइक, साइफनो स्टील मिलता है इसमें। तो सबसे बाहर आपको मिलेगी आउटर एंडोडर्मिस, उसके बाद में आउटर पेरिसाइकिल, उसके बाद में आपको आउटर फ्लोएम, उसके बाद में आपको आउटर फ्लोएम के बाद में अब इनर जाइलम नहीं होगा यहाँ पे केवल जाइलम होगा, क्योंकि जाइलम सिंगल होता है, फ्लोएम डबल होता है। उसके बाद में जाइलम के बाद में ये इनर फ्लोएम, इनर फ्लोएम के बाद में आपको अंदर की ओर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसमें ये देखिए, ये जो एक लेयर जो संरचना है, इस 1 लेयर संरचना में आपको यहाँ पर इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस और सबसे अंदर आपको पित्त दिखाई देती है। ये राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर हुई, शायद आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मार्सिलिया की पिट्यूल की टीएस की बात करते हैं। तो समय की सीमा को देखते हुए काफ़ी आज का जो वीडियो है उसमें पिट्यूल्स का मैं जो आपको थोड़ा सा रफली स्ट्रक्चर बता देता हूँ, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो में समय की सीमा को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ज़्यादा समय बर्बाद ना करके मैं टीएस ऑफ दी पिट्यूल बनाता हूँ। और पिट्यूल आपको पता है क्या होता है, अच्छे से मालूम होगा कि राइजोम के ऊपर जो संरचना बनती है, और पिट्यूल के ऊपर आपको पता है क्या बनती है, पिट्यूल के ऊपर लिफ बनती है। और लिफ से जो डंठलनुमा संरचना है उसे पिट्यूल बोलते हैं। तो देखिए,
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेटियोल। ये पेटियोल होता है इस प्रकार से, जो ये लिफ है ये पेटियोल है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, एक स्तरीय एपिडर्मिस। ध्यान में रखना, मार्सिलिया होता है वो एक फर्न होती है, हाइड्रोफाइट्स होती है, तो उसके अंदर अरेनकाइमा जरूर मिलेगा। और अरेनकाइमा का मुख्य काम ये होता है कि जो प्लांट्स को ये उत्प्लावकता या बोयंसी प्रदान करते हैं, उसको तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान में रखना। जिस प्रकार रूट में भी बोयंसी के लिए अरेनकाइमा था, इसमें भी है और राइजोम में भी था। तो देखिए, फर्स्ट एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के रूप में ये एपिडर्मिस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कोर्टेक्स की बात करते हैं, तो ये आउटर कोर्टेक्स के रूप में, ये देखो एयर स्पेस है, एयर स्पेस, ये सेप्टा है, सेप्टम। आपको पता है जहाँ पे एयर स्पेस मिलेंगे वहाँ पे सेप्टा मिलेगा। ये आउटर कोर्टेक्स के रूप में कार्य करेगा। आउटर कोर्टेक्स के बाद में ये जो संरचना मैं आपको बना रहा हूँ, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मेरे को जल्दी बनाना पड़ रहा है। ये इनर कोर्टेक्स, जब दो ही कोर्टेक्स दो सेल्स के रूप में हो तो आउटर कोर्टेक्स, इनर कोर्टेक्स, तीन हो तो आउटर, मिडल और इनर के रूप में होता है। तो ये आउटर कोर्टेक्स है जो कि एयर स्पेस है, एरेनकाइमा है। एरेनकाइमा ये सेप्टा के रूप में है, ये इनर कोर्टेक्स के रूप में है। उसके बाद में एक स्तरीय एंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकिल। स्टिलर सिस्टम में एक स्तरीय एंडोडर्मिस, उसके बाद में पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस और उसके बाद में पेरिसाइकिल की बात करते हैं। और पेरिसाइकिल के बाद में यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा सिर्फ 30 सेकंड का समय बचा है, तो इस समय का उपयोग करते हुए हम देखते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पर मेटाजाइलम होगा और ये यहाँ पे प्रोटोजाइलम होगा और बाकी जगह पे क्या होगा, फ्लोएम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना कि केवल 15 सेकंड का समय है, तो इस समय का उपयोग करिए। आप ध्यान से सुनिए कि सबसे बाहर एपिडर्मिस है और फिर उसके आउटर कोर्टेक्स के रूप में एयर चैम्बर पाया जाता है।